बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज साहब। अदील सरफराज साहब से हम जानना चाहेंगे कि इमरान खान साहब को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पिम्स लाया गया था और इस हवाले से तस्दीक हुई है, मोर तस्दीक सब जिसे कहते हैं, वो डॉन ने भी की है और वाकई उन्हें लाया गया है। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर इमरान खान साहब की वाकई ही सेहत ख़राब है, उनकी तबीयत ख़राब है, कोई उन्हें तिब्बी पेचीदगियाँ और मसाइल का सामना है, तो फिर उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किए बगैर सख्त सिक्योरिटी के हसार में पिम्स लाया गया। उसी रात उन्हें वापस भेज दिया गया। खुदा न ख्वास्ता अगर कुछ मामला हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार कौन होता है। अदील सरफराज साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बार फिर ये कहा है जी कि मैं गुज़श्ता रोज़ जब अडयाला जेल पहुंचा, गेट नंबर 5, तो खबर ये सामने आई थी कि जी उन्हें मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी लीडर के बगैर या इमरान खान साहब की फैमिली के बगैर मैं अकेले मुलाकात नहीं करूंगा। उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। और एक खबर यह भी है कि अदील सरफराज साहब से जानना चाहेंगे, चूँकि पंजाब से इनका ताल्लुक है, बसंत हो रही है 5 से 8 फरवरी तक, और एक अजीब और गरीब किस्म का नोटिफिकेशन भी सामने आया है। ये किस मामले, किस तरह इस नोटिफिकेशन क्यों किया गया, क्या मकसद है इसका आने का, खतरा किस से है, उन्हें वो खाइफ किए हुए हैं। लेकिन हम इर्दा करते हैं कि इमरान खान साहब को, जो हमारे दोस्त असदुल्ला ने ये खबर ब्रेक की थी, उसी रात अदील साहब मैंने भी खबर की थी, लेकिन मैंने खबर ये की थी कि अडयाला मेडिकल टीम जो अडयाला पहुंची हुई है, लेकिन वो पिम्स में लाने के वाले से मैंने खबर नहीं की थी। मेरे पास ये खबर थी कि अडयाला उस रात टीम पहुंची है। उस पर तस्दीक हुई है कि वाकई वो हकीकत है कि, और पिम्स के डॉक्टरों ने भी कहा है, उन्होंने तस्दीक या तरदीद नहीं की, उन्होंने कहा जी कि हमें ऑफिशियली मना किया गया कि हम कुछ तस्दीक या तरदीद ना करें, ये उन्होंने कहा है जी पिम्स के डॉक्टरों ने। लेकिन कौन जिम्मेदार है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इमरान खान साहब के साथ कुछ मामला हो जाता है तो? नहीं, देखें, पहले तो एक माइनर सी सर्जरी हुई है, जो इतलात हैं उसके मुताबिक आंख का कोई इशू था, और उसमें ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसको खुफिया, और जहाँ तक ताल्लुक है सर्जरी तक या उनको मुंतकिल करने तक वहाँ पर रखा जाता, पब्लिक उसको ना किया जाता, ठीक है, बात समझ में आती है फॉर सर्टन रीजंस। बट जब एक ऑपरेट हो चुका है उसके बाद आज भी हम महज ज़राए से ये ख़बरें कर रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। असूली तौर पर हुकूमत को इसको कंफर्म करना चाहिए और या डिनाई करना चाहिए, इस चीज़ को वाज़ेह करना चाहिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आज तो डॉन में भी इकराम जुनैदी साहब ने तवील अरसा से हेल्थ को कवर कर रहे हैं, उन्होंने ये खबर दी है, और अगर डॉन ने इसको छापा है तो ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया तो होगा और कुछ चीज़ें उनके पास होंगी जिसकी बेस पर उन्होंने ये खबर दी है। और उस खबर को पढ़कर तो ये अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल दुरुस्त है, इमरान खान साहब को ना सिर्फ लाया गया, उनको ऑपरेट किया गया। और क्योंकि इतलात तो थी, पिम्स अस्पताल में भी रात गए कुछ एक्टिविटीज़ थी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, और अब उसके ऊपर ये बात हो रही है, तो देखना होगा कि इसके ऊपर जो गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से, अब एक तो मुलाकात तवील अरसा से नहीं हो रही, आज 60 दिन हो गए जी हाँ, और कल अगर मुलाकात हो जाती तो ये खबर भी इसकी कंफर्मेशन हो जाती, या कम से कम डिनाइल आ जाता, वो भी नहीं आ सका इमरान खान साहब की जानिब से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जानबूझकर, या तो हुकूमत पैनिक में, भाई इतनी बड़ी तो मुझे लगता नहीं है कि बात भी थी कि एक माइनर सी सर्जरी अगर हुई भी है, सर्जरी थी तो कोई आप बता देते, कोई इसमें क्या था, हर्ज नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, कम से कम इमरान खान साहब की फैमिली को तो जरूर बताना चाहिए था ना। और देखें, उनकी फैमिली की जहाँ तक बात है तो अलीमा खानम साहिबा ने तो कल इवन असदुल्ला खान साहब की स्टोरी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें मन घड़त फैला देते हैं जिससे फैमिली परेशान होती है, अगर आपने करनी है तो किसी को कोर्ट करके करें, किसी ऑफिशियल को। तो उसके ऊपर हमें ये लगा कि वाकई में हो सकता है कि उनसे गलती हो गई असदुल्ला साहब से, लेकिन आज सुबह फिर इकराम जुनैदी साहब ने डॉन में ये खबर छाया करके असद साहब की खबर की तस्दीक कर दी कि भाई ये बात हुई है। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ कहा है कि मैंने जो पिम्स के डॉक्टर हैं उनसे मैंने रजू किया, कुछ सवालात उन्हें भेजे, और वो सवालात उन्होंने पढ़े, लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। फ़कत मेरी बात भी हुई उनसे, ये उन्होंने कहा, और ये कहा कि उन्होंने कहा कि ऑफिशियली हमें इस चीज़ से मना किया गया है। अब मना कौन करता है यार, शायद गवर्नमेंट मना करती है उन्हें। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी रात को
अमैर बुखारी के प्रोग्राम में ये बात की, उन्होंने कहा जी कि इतना बड़ा ये वाकया हो गया, इंसिडेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, वो आए, पिम्स लाया गया उन्हें, तो ये आपने छिपाई खबर क्यों छिपाई? तो राणा सनावला साहब ने एक अजीब सी तोजी पेश की जी। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनका, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं समझ के खतरा किससे है, क्यों नहीं कौम को बताया गया? कौम सवाल कर रही है, पूछ रही है ना। सवाल तो बशारत राजा साहब कर रहे हैं और नहीं, आप कौम की नुमाइंदगी करते हैं। तो अब देखें, इसमें तो अब मैं समझता हूं कि इसमें हम इसको कितना ड्रैग करें, असूली तौर पर चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर अपनी पोजीशन वाजे करें। ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन नहीं हुआ, उनको पिम्स लाया गया, उनको नहीं लाया गया, और क्लियर कर दें। आप ये जानते हैं अदील सरफराज साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब कोट लखपत जेल में थे तो वो उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, एक मेडिकल वो बोर्ड बनाया गया, वो डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरी करामत करे, वो कराची से बुलाए गए, वो वहाँ पहुंचे मेडिकल बोर्ड कोट लखपत जेल में। रोजाना की बुनियादों पर जब जब उन्हें जरूरत पड़ती डॉक्टर वहाँ जाते, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता, फैमिली को बताया जाता, फैमिली वहाँ पहले से मौजूद होती, उनकी मुलाकातें पर पाबंदी आयत नहीं थी, 150-200 लोग रोजाना की बुनियादों पर उनसे जाकर मिलते थे। वहाँ पर साफ़ी हजरात, बल्कि एक मेला लगा होता था कोट लखपत जेल में। इमरान खान साहब को तो 60 दिन से कैद तलाई में रखा हुआ है, किसी से कोई ये दोहरा मेयार क्यों है यार? मैं ये चीज़ मेरी समझ से बालातर है। जरदारी साहब बीमार होते हैं, जरदारी साहब गिरफ्तार होते हैं, वो जेल में होते हैं, लेकिन उनका ज्यादा अरसा हॉस्पिटल में गुजरता है, डॉक्टर आसम साहब के हॉस्पिटल में। इमरान खान साहब में, नवाज शरीफ साहब में और जरदारी साहब में एक फर्क नुमा है। क्या फर्क है? देखें, इनका जुर्म बड़ा है। किसका? इमरान खान साहब का। क्या जुर्म है इनका? देखिए, जुर्म है, लोगों को शऊर दिलाना जुर्म है। नहीं, देखिए ये थोड़ा बड़ा, इस मुझसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान में क्या हो सकता है? आप मुझे एक बात बताएं ना। और आप देखें, जो बात इमरान खान साहब करते हैं वो बात नवाज शरीफ साहब ने एक दफा करके उसको फिर इस्तेमाल किया अपने हक में। मुझे क्यों निकाला? अब देखें ना, इमरान खान साहब ने उस बात को इस्तेमाल अभी तक नहीं किया, उस बात को उन्होंने मजीद फैलाया ही है, वो पीछे नहीं हट रहे, तो ये उनका जुर्म है। अच्छा, इस वजह से वो कह देते नहीं वो अब देखें, जिस रोज इमरान खान साहब को ये समझ आ गई कि भाई अब मैंने बयान नहीं देना और इस तरह का बयान नहीं देना, इस तरह की लफाजी इस्तेमाल नहीं करनी, उस दिन पाबंदी भी खत्म हो जाएगी, मेला वहां भी लग जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की राही की जो कुंजी है वो उनके अपने हाथ में है? जाहिर बात है, ये तो सर देखिए, वो जब चाहे ये तो इवन दो वो लोग जो हुकूमत में बैठे हैं वो भी यही मानते हैं कि इमरान खान साहब जो मुकदमात की, अगर जिन मुकदमात की बुनियाद पर अपरेंटली उनको जेल में भेजा गया है, अगर उनकी सेहत के ऊपर आप भी कोर्ट्स कवर करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमारे दीगर कोलीग्स भी करते हैं, उनकी बेस पर अगर हम देखें, मेरिट के ऊपर परखें, तो ये तो कैद नहीं बनती ना, सीधी सी बात है। ना नवाज शरीफ साहब की बनती होगी, ना जरदारी साहब की बनती होगी, ना इनकी बनती है, क्योंकि हमारी अदालतें माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती के साथ बने बनाए केसेस को भी बिगाड़ के फैसले देती हैं कि अब ईमान मजारी और हादी अली चट्टा साहब को अब देखें क्या केस है, कैसे उसको लेकर चलाया जा रहा है और किस तरह फैसले दिए जा रहे हैं और फिर उसके ऊपर सजाएं सुनाई जा रही हैं। और हम उनको माशाल्लाह से, हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही भाई हैं सारे, आज उनको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि दुरुस्त सजा दी गई है। देखिए, अब यही कल जब अदालत, ऊपर वाली अदालत में कहीं कभी इंशाअल्लाह ये मुकदमा आएगा अपील की सूरत में, और जो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस आएंगी उस फैसले के ऊपर अदालत में, तो हमारे बहुत सारे फाजिल जो ब्रदर हैं जो आज उसको फैसले को बड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको उन जज साहब के फैसले की उसको रिजॉइस कर रहे हैं ना बेसिकली, वही कल को कहेंगे यार जजेस को भी कुछ पता नहीं। अच्छा, एक और मुझे बात बताइए अदील सरफराज साहब, ये बात मुकदमात की चल रही है, अगली खबर पर हम आएंगे। आज अंसार अब्बासी साहब ने फ्रंट पेज द न्यूज और जंग पर वो बैनर हेडलाइन छपी हुई है जी, बैनर हेडलाइन वो ये छपी हुई है कि इमरान खान की राही का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मुकदमात के हवाले से उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो जनवरी 2025 में एक वो तोशा खान नहीं, वो अलकादर वाली दरख्वास्त दायर की गई थी, वो लगेगी, क्योंकि बाकी तो रूटीन के मुताबिक इस तरह। इसमें खबरियत क्या है? खबर तो ये होती ना कि इमरान खान साहब की राही के हवाले से हाई कोर्ट में केसेस लग चुके हैं, खबर तो ये होती। ये तो सारी दुनिया जानती है कि भाई वो जिस तरह आपने कहा कि उनकी राही की कुंजी उनके अपने हाथ में है। देखिए, खबर इसमें ये नहीं होगी कि उनके केसेस या उनकी रिहाई जो है दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जो खबर है ना, उसमें खबरियत उसमें है, उसके खबर के पहले दो लफ्ज इमरान खान, तो वो जब तक खबर में ना हो तो फिर खबर बनती नहीं है। तो आजकल
मैं अंसार भाई साहब को चैलेंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफी दे, हमसे तो बहुत सीनियर हैं। वैसे एक बात कर रहा हूँ ना कि जब उनका नाम आ गया तो खबर तो बन गई है भाई। अब मसला ये हो चुका है कि उनका नाम पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो, खबर बनती तब है जब उनका नाम होता है। खबर अंसारा भाई साहब को आप चैलेंज नहीं करते, मैं भी चैलेंज नहीं करता, लेकिन उन्होंने 2 रोज कबल एक खबर दी जी, जब मरीज में बर्फबारी हुई, उन्होंने खबर दी जनाब पूरी के जनाब मैंने देखा जी कि मरीज में जबरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए थे। ये तो मैंने भी सुना है, वहां पे कई लोग गए हैं भाई, आपने भी सुना है। मेरे अपने दोस्त, जब ये बर्फबारी शुरू हुई तो कहीं हम बैठे हुए थे, तो मीनवाइल एक मेरे सामने टिकर आ गया जी खबर का कि ये बाराकोट से मरी जाने वाला रास्ता जो एंट्री पॉइंट बंद कर दिया गया है। अगर आप शहर में दाखिले को लोगों का दाखिला बंद कर दे तो इंतजाम तो होने ही होने। देखें यार, अगर उसे कौन सा ऐसा है, वो तो जुरान ममदानी उसको देख लेना। मैं वहां पर नहीं गया ना, मौके पे गया हूँ, लेकिन एक बात, हम फिर किसी बड़े सामने के भी तो हमल नहीं हो सकते ना। 2 साल पहले जो हुआ, तारीफ हो तो सिर्फ तो ना करें ना आप इतनी जनाब। देखिए अब आप जब इस तरह के कोई वाकयात हो जाए जो गैर मामूली किस्म, यार मुझे ये बताया दिल सरफराज साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो तनकीद होती है जनाब, पूरा रंदा रख लेते हैं अंसार अब्बासी साहब। इमरान खान साहब की हुकूमत हो तो पूरा रंदा रख लेते हैं जनाब। यार आप जेलस होते हैं, डार साहब की याद आती होगी, मरीम नवाज से जेलस होते हैं, मैं आता हूँ, पंजाब का डार साहब की याद आपको आती होगी, लेकिन जब भी इमरान खान साहब की हुकूमत होती है तो तब भी रंदा होता है। नून लीग की हुकूमत होती है जनाब तो वो डार साहब भूल जाते हैं, वो महंगाई को भूल जाते हैं, वो जो मुल्क में मैशियत जो नहीं है वो बिगड़ चुकी है उसकी सूरत उसको भूल जाते हैं। ये तारीफ हो तो सिर्फ क्यों करते हैं यार आप? अब देखिए, आपने अब मुझे ना लाके खड़ा कर दिया बिल्कुल अंसार अब्बासी साहब के साथ। अब अंसार अब्बासी साहब ने वहां पर खड़े होकर अगर कोई रिपोर्टिंग की है तो उनके पास कुछ चीज़ें होंगी जिसकी बेस पर कर रहे हैं। मैं तो यही बात आपसे कर रहा हूँ कि हमने यही सुना है। जहाँ तक ताल्लुक है रास्ते बंद करने का, तो रास्ते बंद करने चाहिए जब हम भी लोग जो हैं बावजूद इसके कि फोरकास्ट क्या बता रहा है वहाँ पर जाते हैं। 2 साल पहले जो हुआ, मैं तो उस वाक़े को बेस बुनियाद बना कर कह रहा हूँ ना कि यार देखें, हमें भी एहतियात करनी चाहिए और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि गैर मामूली रश वहाँ पर ना हो। ऑब्वियसली इंतजामात करने इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, फाइनल जो एक होता है ना कि जिम्मेदारी इनकी, लेकिन सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना कि आप पहले उस माहौल को पहले से ही उस सिचुएशन को कर्टेल कर लेना कि वो सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। तो ये मैं बात कर रहा हूँ इसमें। चले आगे बढ़ते हैं जी कि ये बैरिस्टर गौर साहब का हवाले से जो खबर कल चली थी, इनकार कर दिया उन्होंने, आज उन्होंने तरदीद की है और कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को या यूट्यूबर्स को कि भाई तस्दीक कर लिया करें। देखिए बात यह है कि बैरिस्टर गौर साहब की बात अगर वो कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। हमारे भी जो कुलीग्स हैं जैसे शबीर डार हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, देखें कुजा के आपके नज़रियात क्या हैं, आपकी सोच क्या है। हमें सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि देना पड़ेगा ना क्रेडिट, हमें उस साफ़ी को देना पड़ेगा जो फील्ड में होता है। जी बिल्कुल, जो वहाँ पर खड़े होता है, जो रिपोर्टिंग करता है, वहाँ पर खड़े 1 से ज़्यादा रिपोर्टर्स जब ये बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी होंगे, उसके ऊपर बात भी होगी। बड़ा अरसा लग गया, तकरीबन पूरी रात गुजर गई, तब जाकर बैरिस्टर गौर साहब ने आज उसकी तरदीद की है। और देखें अगर तो ये खबर झूठी है तो फिर सवाल होना चाहिए कि किसने ये खबर निकाली है, कैसे निकली है और क्यों फैलाई जा रही है। और फिर अगर इस खबर में कहीं सदाकत है भी तो फिर सवालात बैरिस्टर गौर साहब पर भी उठते हैं कि बावजूद इसके कि आपको ऑफर की गई है तो आपने मुलाकात क्यों नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पोजीशन क्लियर होनी चाहिए पार्टी को। इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसको पूछना चाहिए बैरिस्टर गौर साहब से, जब कि वो बता रहे हैं कि उनको कोई ऑफर नहीं की गई, तो अब इसके ऊपर बात ही खत्म हो जाती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आज जस्टिस मुसर कियानी साहब ने कोई जज अफजल मजूका साहब के हवाले से कोई बात की है। हाँ, वो एक मुकदमे में सुना है कि वो अफजल मजूका साहब अब उनके रेडार पे आ गए। देखें अफजल मजूका साहब जो है ना, उन्होंने अफजल मजूका साहब का किला मजबूत है, बेशक उनके रेडार पर आ जाए। अच्छा देखें किले तो बड़े बड़ों के मजबूत होते हैं उस मुल्क में। यहाँ पर ना अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का भी किला बड़ा मजबूत हुआ था, किसी ज़माने में हुआ था। आमिर फारूक साहब का भी। तो अब देखें जो अफजल मजूका साहब हैं वो उन्होंने एक ईमान और हादी वाला फैसला दिया, जिस अंदाज में फैसला दिया जज साहब ने कल उसके ऊपर बात भी की। आज उनका एक और फैसला उनके सामने आया और उसमें भी उन्होंने माशाल्लाह उसी तर्ज पर जो कानून और आइन के मोती बिखेरे हैं। तो जज साहब ने न सिर्फ प्रोसिक्यूटर को बल्कि एडी साहब को भी तलब किया और पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इन जजेस की भी कोई ट्रेनिंग करवा दें, इनको बेसिक कानून पढ़ा दें। तो ये कितना बड़ा आप देखें अलमिया है हमारा
कि हमारे जो जजेस साहिबान जिन्होंने हमारी किस्मत के फैसले करने हैं, उनके अपने कैलिबर का ये हाल है कि उनके ही जो सीनियर जजेस हैं वो उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फॉर सम रीजंस ऑब्वियसली उनके पास वजूहात होंगी जिसकी बेस पर वो ये चीज़ें कह रहे हैं, और उनको कोई काउंटर भी नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि किन को वो तबादले करा के लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना वो सरफराज डोगर साहब है ना? जी जी, अच्छा, मैंने कहा लास्ट जहाँ तक मुझे याद है वही थे सरफराज डोगर साहब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए आदिल सरफराज साहब, पतंग बसंत को 20 साल के बाद इजाजत दी गई आपको ना? हाँ, 5 से 8 फरवरी तक। पहले कोई 120 कोई गाने थे जिस पर पाबंदी लगी है जनाब, उनमें एक नकदा कोका भी गाना था। वैसे नकदा कोका गैर पार्लिमानी गाने हैं यार। नकदा कोका गैर पार्लिमानी गाना नहीं है, उसमें कोई, मैंने पूरा सुना है। अच्छा, उसमें कोई ऐसा आपने सुना नहीं है, आपने तो एंजॉय किया। हाँ, उसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो फाशी के जुमरे में आता हो, कोई सिंगल लफ्ज नहीं है। एक लफ्ज है 804, ठीक है, शायद उसको बेस बनाकर। और फिर ये जो कहा गया जी कि अब पतंग जो है उस पर तस्वीर नहीं होनी चाहिए, तो क्या नहीं, वो मुझे पता ये चला है कि नून लीग के जो कारकुनान थे उन्होंने तैयारी की थी कि मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की तस्वीर उन्होंने लगानी है, तो मरियम नवाज को अच्छा नहीं लगा कि मेरी तस्वीर जो है वो पतंगों पर लगे। एक मिनट यहाँ पर रुके साहब। मरियम नवाज की तस्वीर लैट्रिनों के बाहर, मरियम नवाज की तस्वीर जनाब वो सैलाब में, वो जो आप एक कोई सेवर फूड या खाना दे उसके ऊपर, मरियम नवाज की तस्वीर आटे के थैलू के ऊपर, मरियम नवाज की तस्वीर आप बाजारों में, मरियम नवाज की तस्वीर कचरा की गाड़ियों पर, तो पतंगों पर ये क्या मामला है यार? ये आप ये किस तरह आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, हमने तो यही सुना है, लैट्रिन के बाहर लगी होती है बहुत बड़ी तस्वीर यार। नहीं है, इसको थोड़ा सा चले, अब जूस के डब्बों पे भी लगी होती है, बच्चों के इवेंट्स होते हैं, उनको जो लंच बॉक्स दिया जाता है उनको उस पर भी लगी होती है। अब पता नहीं क्यों मुझे ये बताया गया, मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैं भी लाहौर गया भी था, मैंने कहा यार ये क्यों इतनी खुदनुमाई का इतना क्यों शौक है इनको? तो उन्होंने बताया कि यार इनको शौक नहीं है, ये बेसिकली नीचे जो होते हैं ना लोग, वो अपने नंबर बनाने के चक्करों में ऐसा करते हैं। मरियम नवाज को कतन कोई शौक नहीं है, और शायद इसी वजह से उन्होंने, आपका तो ये होगा ना, शायद इमरान खान साहब की तस्वीर का कोई खौफ होगा उन्हें, मुझे नहीं लगता। देखिए, मरियम नवाज बड़ी सिक्योर है और उन्हें मालूम है कि वो इस वक्त पंजाब की नहीं बल्कि मुल्क की पॉपुलर तरीन, अगर वो पतंगों पर अगर फॉर्म 47 किसी ने छाप दिया, हाँ, कादी नंबर 804 छाप दिया, छापेगा कौन यार? कोई भी नहीं छापता। कोई छाप पंजाब में भाई, मैं जहां तक समझता हूँ ना, मरियम नवाज के अलावा कोई लीडर किसी को कोई लोग नहीं जानते वहां पर। सिर्फ अगर लीडर है मरियम नवाज पॉपुलर लीडर है। जी हाँ, इमरान खान का तो वहां पे नाम ही कोई नहीं लेता। इमरान खान साहब का पंजाब में कोई नाम नहीं लेता, तो इसी वजह से मरियम नवाज ये सारे काम कर रही है। जाहिर है वो पॉपुलर है। तो एक ये था कि शायद पतंगों पर जो है वो फिजा इमरान खान के नामों से जो है या तस्वीर से वो भर जाएगी, ये भी था मकबूलियत का उनका इल्जाम। वो बीच चौक बुराना हो जाती। बहरहाल हम आदिल सरफराज साहब की इस बात को मानते हैं जनाब कि मरियम नवाज का कोई तोड़ नहीं है, वो इतनी पॉपुलर है पंजाब के अंदर कि इमरान खान साहब अगर एक बार 7 बार भी जो दोबारा जन्म ले ले तो वो मरियम नवाज तक नहीं पहुंच सकता। यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, अब मैं ख्याल है इसको बस करें, मेरी हंसी निकल जाएगी। मुझे और आदिल सरफराज साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।